नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात होगी रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी, क्योंकि ये जंग अब अपने सबसे भयावह दौर की ओर बढ़ती दिख रही है। जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति ने अब 0 डिग्री टॉर्चर प्लान बनाया है। इस प्लान पर अमल के लिए रूस ने यूक्रेन पर 200 मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। क्या है पुतिन का 0 डिग्री टॉर्चर प्लान? देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन रूसी मिसाइलों के हमलों से दहल रहा है। आधी रात यूक्रेन में फिर आई मिसाइल सुनामी। रूस ने अपने ड्रोन हमलों से यूक्रेन को दहलाया। यूक्रेन के लिए पुतिन का 0 डिग्री टॉर्चर प्लान। तैंतीस महीनों से जारी जंग के बीच अब रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाने की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हर रोज यूक्रेन रूसी मिसाइलों के हमलों से दहल रहा है। बीती रात रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर 200 मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया। रूसी मिसाइलों के हमले की लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये वीडियो देखिए, कैसे रूस की क्रूज मिसाइल लक्ष्य की ओर गिर रही है और पूरा इलाका भीषण धमाके की आवाज से दहल जाता है। रूस ने एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें यूक्रेनी इलाकों के ऊपर से गुजरी तो लोग दहशत में आ गए। मिसाइलों के शोर से लोग सहम गए। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए, बल्कि कामिकाजी ड्रोन से भी हमले किए। सैकड़ों ड्रोन हमलों से यूक्रेन दहल उठा। रूस ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया। 2 सप्ताह से भी कम समय में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रूस के दूसरे बड़े हमले ने यह आशंका बढ़ा दी है कि क्रेमलिन का लक्ष्य सर्दियों में देश की बिजली उत्पादन क्षमता को खत्म करना है। रूस के ताजा हमले से 10 लाख से भी ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए हैं। अब 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागकर पहले ही यूक्रेन के लाखों लोगों को बगैर बिजली के कर दिया है और अब सर्दी के आने से पहले यूक्रेन में गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ऑयल हो, इन सब को खत्म करके वो ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है यूक्रेन में ताकि यूक्रेन के जेलेंस्की सरेंडर के लिए तैयार हो जाए। रूस ने कहा कि यूक्रेन की ओर से रूस में लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों से किए गए हमले के जवाब में यह हमला किया गया है। रूसी मिसाइलों और ड्रोन्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया। यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव भी रूसी हमलों से दहल उठा। 4.5 लाख की आबादी वाले माइकोलाइव शहर में भी रूस ने हमले किए। 10 लाख की आबादी वाले ओडेसा शहर में भी रूस ने हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक अलग अलग शहरों में उसके ऊर्जा आपूर्ति ठिकानों पर इस साल हुआ रूस का ये 11वां हमला है। पुतिन ने एक बार फिर अपनी मिसाइलों से मारने और नष्ट करने की अपनी तत्परता को बढ़ावा दिया है। हम नाटो महासचिव, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर सहित दूसरे पश्चिम नेताओं से बात कर रहे हैं ताकि युद्ध को लंबा खींचने के रूस के प्रयासों का जवाब दिया जा सके। रूस लगातार यूक्रेन के बिजली संयंत्रों को निशाना बना रहा है, जिससे देश में ऊर्जा के लगभग सारे साधन ठप पड़ गए हैं। नेशनल पावर ग्रिड के ऑपरेटर ने इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू कर दी है। कीव, ओडेसा, निप्रो और डोनेस्क में बिजली सप्लाई में मुश्किलें आ रही हैं। ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने के पीछे के रूसी प्लान को समझिए।
कड़ाके की सर्दी में बिजली और पीने के पानी की किल्लत खड़ी करना, बिजली की किल्लत खड़ी कर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर देना, आम लोगों की परेशानी बढ़ाकर यूक्रेन पर दबाव बढ़ाना। लगभग 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हाल के दिनों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोनों पक्ष अब जंग में नए नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिली मिसाइलें दाग रहा है, तो रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर यूक्रेन को दहला रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।